जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नसीम 420। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। हमारी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बैठे बैठे एक बात याद आ गई, सोचा आप सब भाइयों से शेयर करें। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। भाई जो होता है ना भाई, चाहे वो छोटा भाई हो या आपका बड़ा भाई हो, हमेशा भाई भाई होता है। बाप के बाद अगर कोई दूसरा नाम है ना वफा के अंदर, तो वो भाई है, जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा होता है, आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है, आपका दुख दर्द में वो शरीक होता है। हालांकि ऐसा होता है अक्सर कि हम अपने भाइयों से नाराज होते हैं किसी भी वजह से। किसी छोटी बात पे या किसी बड़ी बात पे अगर हम नाराज भी होते हैं ना, तो जब हम पे कोई इस तरह का मुश्किल वक्त आ जाए तो फ्रंट पे हमारा भाई होता है। जो भी हो, भाई भाई होता है। तो अक्सर हम ये चीज़ें माइंड में लेके बैठ जाते हैं कि जब सेम सेम हो बात ना, तो फिर हम माइंड में लेके बैठ जाते हैं उस मेरे भाई के पास ये चीज़ ज़्यादा है, मेरे पास नहीं है। उसको ये ऐसा आ गया, मेरे पास ये नहीं है। उसके पास वो आ गया, मेरे पास ये नहीं है। हम दिल ही दिल में एक दूसरे के लिए रंजिशें पैदा करते रहते हैं। वो बात लड़ाई झगड़े तक पहुंचती है और फिर हम लड़ना शुरू कर देते हैं। एक ही बाप के बेटे एक दूसरे के कुर्बान को आ जाते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। और बात यहाँ तक आ जाती है अक्सर कि हम लोग कस्में निकाल देते हैं मुंह से कि हम इस भाई के करीब तक नहीं जाएंगे। और एक ऐसा वक्त आता है इंसान पे कि अगर कुछ भी हो ना, तो भाई फ्रंट लाइन पे होता है सबसे आगे। तो फिर ये रंजिशें, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये उसे देखना, ये उसे पसंद ना करना, ये मैटर नहीं करता जिंदगी में। 4 दिन की जिंदगी है, खुश होके गुजारो अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ। एक न एक दिन मर जाना है। सोचने वाली बात ये, अगर हम किसी से नाराज हैं, वो इस दुनिया से चला गया, तो उस वक्त अगर हमने उसके जनाजे को कंधा दे के 2 आंसू निकाले ना, वो किसी काम के नहीं। बजाय इसके कि उसकी जिंदगी में ही हम उसके साथ बाजू बन के खड़े हो जाएं, मजबूत बन के खड़े हो जाएं। उसे पता लगे कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, मेरा रिश्तेदार मेरे साथ खड़ा है। हर मामलात में फोकस होके उसके साथ, उसके शाना बिशाना चले। ये जो जिद होती है ना, जिद, ये इंसान को ले डूबती है। अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब आप भाई से थोड़ा सा दूर हो जाए या किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो देखिए घरों में बेचैनी आ जाती है। एक दूसरे की जिद में आके हम अपने आप को कोसते रहते हैं, कोशिश करते हैं भाई से आगे हम निकले, भाई कोशिश करते हैं हम इस भाई से आगे निकले। ये चीज़ जो होती है ना, हमको दिल ही दिल में अंदर से ख़त्म कर देती है, हमारे हौसलों को, हमारे जज्बात को, हमारी हमदर्दियों को। बस हमारे एक माइंड में ज़िद बनी होती है कि बस हमने ये टारगेट है, ये इसको अचीव करना ही करना है। उसको हमने गिराना ही गिराना है, या वो सोचता है कि हमने इसको गिराना ही गिराना है। यार क्या करेंगे एक दूसरे को गिरा के? मुझे ये बताओ, कब्र हमारी सेम, सब चीज़ हमारी सेम है, तो फिर हम एक दूसरे के लिए इतनी ज़िद और बखीली क्यों रखते हैं? क्यों हम ऐसा नहीं करते कि यार हमेशा मिलजुल के चलें? जो चीज़ उसकी वही मेरी, जो मेरी वही उसकी। चंद दिन तो जिंदगी के हम लोगों ने गुजारने होते हैं, उस पे भी हम इतना बड़ा झगड़ा क्रिएट कर लेते हैं। खासकर भाइयों की जब शादी होती है ना, घर में 2 3 4 भाइयों की शादी हो जाए, तो तब फिर मामला थोड़े से आउट हो जाते हैं। कैसे आउट होते हैं ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख के एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करके चलें, तो आई होप कि ऐसा मसला नहीं आना जिंदगी में। बचपन में जब हम घर में होते हैं, चाहे हम 2 भाई हों, चाहे हम 6 हों, चाहे हम 4 हों, तो हमेशा
हमेशा जो एक घर में खाना बनता है वही सबको दिया जाता है। कभी ये नहीं सुना होगा आपने कि एक घर में अगर एक बेटे के लिए अलग खाना बनाओ, दूसरे के लिए अलग बनाओ, तीसरे के लिए अलग बनाओ, चौथे के लिए अलग बनाओ, ऐसा कभी नहीं होता। एक ही खाना होता है, वो सब मिल बैठ के खाते हैं। न जाने फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर क्यों लड़ते हैं एक दूसरे से, क्यों एक दूसरे के लिए रंजिशें पैदा कर लेते हैं। और यही रंजिशें हम दिल में रखते रहते हैं, तब तक हमारे दिलों में पड़ी रहती है जब हम में से कोई एक दुनिया को नहीं छोड़ जाता। जब दुनिया को छोड़ जाता है तब हमको ख्याल आता है यार वो मेरा भाई था, उसका ये है, उसका वो है। उस वक्त हम हमदर्दियाँ शुरू कर देते हैं। हालांकि वो हमदर्दियाँ बिल्कुल बेकार होती हैं, किसी काम की नहीं होती। जब जीते जी हमने अपने भाई को सहारा नहीं दे सका, अपने भाई के साथ उठ बैठ नहीं कर सकी, अपने भाई की कोई बात नहीं मान सकी, अपने भाई के साथ ज्यादा देर नहीं चल सकी, तो फिर उसके मरने के बाद हमारा रोना बिल्कुल बेकार है। वो एक दिखावा आ जाता है कि भाई ठीक है, ये अपने भाई के लिए रो रहा है, ये अपने किसी कजन के लिए रो रहा है। ऐसा बिल्कुल गलत है। जिंदा होते ही एक दूसरे के साथ जुड़ के रहो, इखलाक से बेदर, एक दूसरे के लिए जीना मरना एक कर दो। अच्छे अल्फाजों में अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को याद करो, दिल में से रंजिशें निकाल दो, जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। आपको ये खौफ नहीं रहेगा यार वो मेरा भाई, वो मेरा कज़न, उसके सामने मैं अगर जाऊंगा तो किस तरीके से जाऊंगा। जब आप एक दूसरे के साथ मिल, उसके सामने मैं अगर जाऊंगा तो किस तरीके से जाऊंगा। जब आप एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बैठोगे ना, तो तब आपको कोई ऐसी बुरी बात फील नहीं होगी। जब आप एक दूसरे से लड़ाई और झगड़ा और रंजिश के तौर पे बैठोगे ना, तब आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। उसके सामने जाते हुए, उसके सामने बात करते हुए हमेशा बड़े भाई को, बड़े भाई की हैसियत दो। आपसे बड़ा कोई कज़न है, आपका रिश्तेदार है, उसको बड़े की हैसियत दो। अगर वो आपको किसी बात से रोकता है सो रुक जाओ, किसी बात से आपको टोकता है तो खामोशी होकर सुन लो। और हाँ, एक बात और, अक्सर अगर लड़ाई हो जाए भाइयों में ना या रिश्तेदारों में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने भाई के गिरबान पकड़ते हैं, सबसे आगे हम उसके खिलाफ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो कोशिश करो कि कोई बात ऐसी करो ही ना जो बात लड़ाई तक पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बड़ा भाई आप पे गुस्सा कर भी बैठा है तो महफिल में कोशिश करो सर नीचे करके सुन लिया करो। वो जैसा भी है उसकी इज्जत है नहीं है, लेकिन है तो वो आपका भाई है। उस पर कोई बात बनेगी तो वो लाजमी नहीं है उसी के लिए होगी, वो आपके लिए भी होगी, वो आपको भी सुननी पड़ेगी। तो हमेशा बड़े भाई को छोटे भाई पे फख्र होता है। अगर वो किसी के सामने उस पर गुस्सा करता है तो वो ये समझ के नहीं करता कि ये मुझसे डरता है या कुछ और, वो इसलिए करता है कि यार ये मेरा भाई है, इसने गलती की है तो मुझे ही इस हक है इसको सजा देने का, ना कि मेरे ही सामने इसको ये जो मेरे साथ वाले लोग हैं वो मारना शुरू करें। और अक्सर ऐसा भी होता है, अगर आप किसी जगह लड़ गए हो, आपका बड़ा भाई आपके पास है, तो वो तो पहले कोशिश करता है कि बात लड़ाई तक जाए ना, अपने छोटे भाई को समझाता रहता है। लेकिन छोटा भाई थोड़ा शोखी में आ जाता है, भाई नहीं नहीं ऐसा हुआ, वो हुआ, फलान हुआ, ऐसा किया वैसा किया। तो बात लड़ाई तक जब पहुंच जाती है तो जो साथ वाला होता है वो अगर उसके छोटे भाई को कुछ भी बात उल्टी सीधी करे ना, सबसे पहला थप्पड़ बड़ा भाई मारता है। उस वक्त वो कुछ चीज नहीं देखता कि मेरा भाई गलत है या दूसरे का गलत है, लेकिन वो अपने भाई के सर से उस बंदे से लड़ जाता है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि भाई जिए शाह, तो कोशिश करनी चाहिए, आपस में मिल के रहना चाहिए, एक ही छत के नीचे, एक ही खानदान में, बिल्कुल रंजिश नहीं रखनी चाहिए। कोई भाई हमारा आगे निकल रहा है, उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उसकी टांगें काटनी चाहिए। कोई ये भाई हमारा गलत कर रहा है, उसको बैठ के समझाना चाहिए, ना कि उससे थोड़ी बहुत आवाज़ दी जाए, भाई ठीक है तू गलत कर रहा है तो करता जा, मसला नहीं, हम तेरे पीछे खड़े नहीं, ये भी एक गलत है। हमेशा अच्छे किरदार रखो, अच्छा तरीका ज़िंदगी रखो, तो आई होप इसमें आपकी भी इज़्ज़त है और हमारे माँ बाप की भी इज़्ज़त है इसमें।
लाजमी नहीं होता एक माँ और बाप का सेम इट इज बैलेंस आपको करके देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूंगी, अगर हम दो भाई हैं तो उसमें लाजमी नहीं जो चीज़ मुझे ही मिले वो मेरे छोटे भाई को भी मिले। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ लाजमी नहीं वो मेरा छोटा भाई भी करे। तो माँ बाप की यही कोशिश होती है कि यार अपने बच्चों को हमेशा सेम रखा जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे सेम नहीं हो सकता। कुछ बड़े को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कुछ छोटों को कुर्बानी देनी पड़ती है। वो चीज़ हम लोग गलत सोच लेते हैं, उसको गलत तरफ ले जाते हैं कि भाई नहीं बड़े के साथ ऐसा हुआ तो छोटे के साथ ऐसा हुआ, ये गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं करना। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी गलत फैसले नहीं करता। बस ये हमारे दिमाग थोड़े गलत हों, इनको ठीक करने की कोशिश। यकीन माने ना आप अभी अपने दिल में ये बात सोच के देखें कि आप अपने बड़े भाई को या छोटे भाई को प्यार से उसे कोई भी बात बोले ना, वो जी करके आपकी बात मानेगा। अपने बड़े भाई को हौसला दें ताकि वो आपकी रहनुमाई कर सके, बजाय इसके कि वो आपकी रहनुमाई करते हुए थोड़ा झिझक में फील करे कि नहीं अगर मैं इसे कुछ बोलूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, लड़ाई पे आ जाएगा या मुझसे बात नहीं करेगा। तो ख्याल रखा करो, भाई एक अनमोल तोहफा होता है, भाइयों की कदर किया करो, भाई वाकई भाई होते हैं। तो खैर बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, एक वाक्य आपको मैं सुना देता हूँ। एक गांव में एक कुआं था, उसको बहुत गहरा था, वो उस कुएं के अंदर पानी था। तो गांव वाले सारे वहां से पानी भरते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वहां पे कुछ आवाजें आना शुरू हो गई, अजीब व गरीब आवाजें आ गई। तो सारे गांव वाले आए, उन्होंने देखा वाकई आवाजें आ रही हैं, तो सब डरना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के सब बंदों को बुलाया, उसके आगे ये वाकया बयान किया कि भाई ये कुएं से हम पानी भरते हैं, आज इससे अजीब व गरीब आवाजें आ रही हैं, तो कौन हिम्मत करेगा जो नीचे जाएगा। वहां पे दो भाई खड़े थे। एक भाई ने बोला मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस रस्से के साथ मैं लटक के नीचे जाऊंगा ना, उस रस्से को जो सब पकड़ोगे उनमें से एक मेरा भाई भी होना चाहिए, और भाई वो रस्सा पकड़ेगा। खैर भाई भाई होता है, भाई ने बोला हाँ भाई नीचे जाएगा तो मैं रस्सा क्यों नहीं पकड़ूंगा, लाजमी पकड़ूंगा। तो खैर उसके साथ कमर के साथ रस्सी बांधी और वो उसको नीचे गिराया गया। जब वो नीचे गया तो उसने देखा एक बंदर उसमें फंसा हुआ है पानी के अंदर। तो उसने उस बंदर को अपने कंधे पे बिठाया और रस्सी को लाया। तो गांव वालों ने रस्सी ऊपर खींचना शुरू की, तो सामने पहले वो बंदर की शक्ल नजर आई। तो गांव वाले देख के डर गए और उन्होंने रस्सी को वहीं पे छोड़ दिया। तो वहां पे सिर्फ एक बंदा बच गया जो रस्सी को पकड़ के खड़ा था, मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ, और खींच रहा था। वो था उस लड़के का भाई। और उसने जब खींचा, खींच के ऊपर लाया, तो फिर सब गांव वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने बोला देखो मैंने जो बोला था वो सही था। सब पे भरोसा नहीं किया जाता, जो अपना होता है उस पे हमेशा भरोसा किया जाता है, और वो कभी भरोसे को नहीं तोड़ता। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद